एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बनाकर उस पर तीर छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वे पेड़ बहुत ही हरा भरा और उसमें बहुत सारे तोते पेड़ पर रहते थे। जैसे ही जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा तो वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वे एक एक करके पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वे बूढ़ा तोता जाता और दाना लेकर आता और उसी कोटर में बैठ जाता, परंतु उस पेड़ को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने आकर उसे समझाया कि ये पेड़ सूख रहा है और कुछ दिन में गिर जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चल कर रहा जाए, परंतु वह बूढ़ा तोता वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची और उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण सूखने लगा है और गिरने और खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। और उस पेड़ में एक बूढ़ा तोता रहता है, वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है, जबकि जंगल में बहुत सारे पेड़ है लेकिन वे उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र प्रकट हुए और बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा और बहुत ही अच्छे मन के हो, लेकिन इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि ये पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास बहुत से बड़े बड़े हरे भरे पेड़ है, बड़े बड़े कोटर है, उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें वहीं पर तोड़कर खा सकते हो, परंतु यहाँ से चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, ये मेरा कोटर ही मेरा घर है, मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को छोड़कर मैं कैसे चला जाऊँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने तोते से कहा, मैं आपके इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मांगो जो मांग सकते हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रह रहा हूँ, भला बड़ा जिसे आप मेरी जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे वैसा ही हरा भरा कह दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और वे पहले जैसा ही हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर बाकी तोते भी रहने लगे और वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग चला गया। दोस्तों, हमें ये कहानी सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है तो इमोशनली टूट जाता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है या किसी की आवश्यकता होती है। अगर आप उस समय उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी तो बन सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए।